अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नायाब व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो मेरी प्यारी सी बहनों, आज मैं बात करूँगी नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र पे। बिकॉज़ आजकल मार्केट में न्यू न्यू ऑर्गेनाइज़र और न्यू न्यू जो बास्केट्स आ रही हैं, तो हम सबका ही दिल ललचा रहा होता है और हमें आइडिया ही नहीं मिल रहा होता और हमें लग रहा होता है कि हमें इनके लिए जो है ना वो मार्केट जाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने पड़ेंगे। तो छोटे-छोटे से मैं आपके साथ आज आइडियाज़ शेयर करूँगी और बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही समझदार हैं। तो देखिए, मेरे पास जो जाम के जार हैं खाली, मैं इनको वॉश करने के बाद अपने पास महफूज़ कर लेती हूँ। और जब भी मुझे इन इन चीज़ों में कुछ डालना होता है, तो जैसे अभी इसमें मैंने सौंफ और जो दूसरा आप देख रहे हैं जार, उसमें मैंने हल्दी डाल ली है। और बाकी का जितना भी सामान होता है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक बच जाता है, हमारे पास ऑयल की, घी की जो बाल्टियाँ होती हैं, और अमूमन अगर हम 10 किलो वाली बाल्टी लें, उसको तो अमूमन हम पानी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं या कपड़े वॉश करने के लिए भी यूज़ हो जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं किचन की एक कॉर्नर पे वो बास्केट रख देती हूँ, यानी कि वो बाल्टी, और उसके अंदर एक्स्ट्रा जितना भी सामान मेरा बच जाता है, मैं उसको उसके अंदर सेव कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम जो रेगुलर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी हमें जार्स और बोटल्स और एसेसरीज़ चाहिए, और जो हमारा बच गया है सामान उनके लिए भी हम बाकायदा जाके बास्केट परचेज़ करें। और ये भी आप जो मेरा चीनी वाला जार देख रहे हैं, ये अमूमन घरों में अचार के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको मैंने मार्केट से 200 का परचेज़ किया था, और इसमें मैंने चीनी डाल के इसको बैकअप पे रख लेना है, और रेगुलर जो है वो मैंने अलग से एक छोटा रखा होता है। और पत्ती का जो जार है वो भी मेरा एक ही है जो रेगुलर यूज़ में आता है। और अभी आप जो केक देख रहे हैं, ये डब्बा ओपन हो गया था, और ज़ाहिर सी बात है अगर ओपन रहता तो इनके अंदर नमी आ जानी थी। तो हमारे पास डिस्पोजेबल इस तरह के टिफ़िन तो होते ही हैं, और हमने इनको महीना भर के लिए नहीं रखना होता। ज़ाहिर सी बात है रेगुलर चाय के साथ इस तरह जो है वो रस वगैरह यूज़ आ जाते हैं। तो सुबह और शाम में टी टाइम में तो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ में आ जाती हैं। सो दैट्स वाई मैं इसी तरह डिस्पोजेबल में डाल के डाइनिंग में या किचन में रख लेती हूँ, ताकि बच्चे देख के साथ यूज़ कर सकें। अब जो थर्ड आइडिया है मेरा, वो है कि जो हमारे पास अचार आता है नेशनल का या शान का, जो भी आप लोगों के घर में अचार आ रहा होता है, तो इसको भी मैं वेस्ट नहीं करती। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और ड्राई करने के बाद इनमें मैं अपना सामान सेव कर लेती हूँ। जैसे कि ये पुदीना है, और ये आपको पता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको ड्राई करने के बाद हम अपनी ग्रीन टी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे जार में मैंने सूखा पाउडर का, जो धनिया पाउडर का होता है, वो डाल दिया है। और ये दोनों जो हैं अचार के जार थे। जो इस तरह के काफ़ी जार हैं जो मेरे पास यूज़ में आ जाते हैं, और मैं इनको वेस्ट नहीं जाने देती। तो ये जो है ये मेरे अपने आइडियाज़ हैं छोटे-छोटे, जो कि मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ। बल्कि हम सब ही होम मेकर को इस तरह के आइडियाज़ आते ही हैं। लेकिन सम टाइम हम लोगों को बस जब नई चीज़ें देखते हैं तो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम जो भी नया स्टॉक आ रहा है मार्केट में, हम भी जाएँ, हम भी परचेज़ करें। लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है कि जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अवॉइड करना चाहिए खामखा की फ़िज़ूल खर्ची करने से। और बाकी जो हमारे पास साशे या जो पैकेट दालों के बच जाते हैं, या किसी दूध पाउडर का जो पैकेट होता है वो बच जाता है, उसको मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देती हूँ। आपने कोई भी नीव को अच्छे से गर्म कर लें, जो भी आप छुरी यूज़ कर रहे हैं घर पे, उसको अच्छे से गर्म कर लें आग पे। और आग पे गर्म करने के बाद आपका जो भी साशे यूज़ हो गया है, बाकी के साशे को आप पकड़ के उसके मुंह के ऊपर छुरी के साथ अच्छे से उसको प्रेस कर दें। इस तरह इसका जो फ्रंट से आपने ओपन किया हुआ है इसका रूफ़, वो अच्छे से क्लोज़ हो जाएगा। अभी ये देखिए, मैं इसको बंद कर रही थी तो थोड़ा-सा ये गिर गया है, लेकिन जब आप इसको ऐसे अच्छे से पकड़ेंगी और जहाँ पे भी आपने छुरी गरम किया है वहाँ इसके मुँह को अच्छे से प्रेस कर दें, तो चूँकि ये एल्यूमीनियम का फ़ॉइल होता है, तो ये दोनों जगह से अच्छे से मुँह इसका बंद हो जाएगा, और दोबारा ये गिरेगा भी नहीं, और आपका दोबारा से सेफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी भी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस ट्रिक को जो है वो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब तो ख़ैर हमारे घर में अच्छे खासे ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं। इसके लिए मुझे अभी कोई भी खाली जार नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्रिक मैं भी आज आज़मा लेती हूँ और आपके साथ भी दोबारा शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए, इसका जो मैंने फ्रंट से मुँह है इसको अच्छे से बंद कर दिया है, और अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब ये इस तरह करने के बाद बिल्कुल भी नहीं गिरा।
और एंड पे मैं आपके साथ ये एक ट्रिक शेयर करूँगी कि जो भी आपका दूध वाला बर्तन है, चाहे वो सॉसपैन है, चाहे वो आपकी कोई भी पतीली है, तो अभी मैं आपके सामने आधा आटा ले रही हूँ। वैसे अब तो मैं पूरे का पूरा आटा इसके अंदर जो है वो डाल देती होती हूँ। और इसी पतीली के अंदर आपने आटा डालने के बाद जो भी इसके अंदर बलाई जमी हुई है, जब आप आटा डालेंगी तो बलाई सारी की सारी आपके आटे के अंदर मर्ज हो जाएगी। यानी कि आपका आटा जो है वो इस मलाई को उतारने में बहुत हेल्पफुल होगा। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे बर्तन में जो भी मलाई होगी वो आपके सिंक में नहीं जाएगी और आपको बर्तन वॉश करने में आसानी होगी। अब ये देखें, और उसके बाद आपने इसी आटे की रोटी बना के देखनी है। आपकी रोटी इतनी फूली हुई और इतनी नरम बनेगी, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश और बहुत ही फूली हुई रोटी, नरम और बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। आप ज़रूर भी आप अपने दूध को बॉयल, आप उससे उसी के अंदर आटे को जो है वो दोबारा इसी तरह मल के देखें या उसी के अंदर आटा गूँध के देख लें। आपको खुद ही फ़ील होगा कि आपकी रोटी बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये जो मेरे पास रस कुछ पड़े हुए थे जो कि बच्चे नहीं खाते, 3-4 दिन जो है वो यूज़ करने के बाद बाकी का जो 5-7 रह जाते हैं, जिनको थोड़ा-सा नमी फ़ील होती है जिसमें, तो उनको भी मैं क्रम के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ जो आप ब्रेड के क्रम्ब बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसके भी क्रम्ब बन जाते हैं। आपने इनको वेस्ट नहीं करना, इनको अच्छे से आप इसी तरह अपने पैकेट में ही, साशे में जिसमें भी ये आते हैं, उसी के ऊपर जो आपके पास कूली डंडा जिसको कहते हैं ना, उसके साथ आपने इसको मैश कर लें। और बस ये है कि बहुत ज़्यादा इसको बारीक बेशक ना करें, इसको हल्का-हल्का कर लें क्योंकि ये बहुत ही नरम होते हैं। तो हल्के हाथ से करने के बाद इनके अच्छे खासे क्रम्ब बन जाते हैं। और इन क्रम्ब को जो है वो आप किसी भी स्नैक्स के ऊपर लगाएँ, यानी अंडा लगाने के बाद इसको क्रम्ब को उसके ऊपर यूज़ करें। और ये हमारे वेस्ट नहीं जाएँगे और हमारे जो भी कटलेट्स वग़ैरह होंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये था जी मेरे अपने आइडियाज़। और अगर आप लोगों को मेरे ये छोटे-छोटे आइडियाज़ पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और एंड पे मैं आपको ये भी दिखाती जाऊँ कि मेरे घर पे ड्राई फ्रूट आए हुए थे और मैं सोच रही थी कि इनके लिए ना कोई ऑर्गेनाइज़र लेने जाऊँगी। लेकिन अभी जो मेरा छोटा ज़ैन है उसके लिए उसके बाबा इस तरह के कुछ वेफ़र्स लेकर आए थे जो कि इस तरह की पैकिंग में थे। तो ये पैकिंग भी न्यू आई थी वेफ़र्स वग़ैरह की। पहले तो ये साशे में पैकेट में आते थे, लेकिन इस दफ़ा ये चॉकलेट और क्रीमी फ्लेवर में, ये बहुत ही प्यारी टिन की पैकिंग थी। पहले तो मैं इनमें शुगर और दूसरी चीज़ें डालने चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी फ़िलवक़्त चूँकि उन चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं है इसके अंदर डालने की, तो मैंने अपने जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो 1 बाय 1 इनके अंदर डाल दिए। और ये देखिए इसके अंदर जितनी भी थोड़ी बहुत बच्चों की जो दाल थी तो ज़ैन ने वो अपनी प्लेट में निकलवा ली है मुझसे कह के। तो अब बस मैं ये जो चीज़ें हैं इनको इसके अंदर, आप चाहें तो बहुत प्यारा सा कोई ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हैं, लेकिन बस मैं ये बता रही थी कि सम टाइम हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो हमें फ़ौरन मार्केट जाने से बचा लेती हैं और हम अपना घर में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो बस अगर आप लोगों को ये मेरा जुगाड़ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो छोटा टिन पैक है इसके अंदर जो मैं नट्स डाल रही हूँ और बड़े जो टिन पैक था उसमें मैंने अपने आलमंड्स डाल लिए हैं। और इसका जो ढक्कन है ये ज़ैन अब उठा के भाग गया है। तो चलिए जी, मैं ढक्कन तो बाद में दे देती हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये देखें इसके अंदर इस तरह नट्स डालने से इसकी पैकिंग तो है ही प्यारी, लेकिन आपको खाने में भी इस तरह मज़ा आएगा। और सेकेंडली ये है कि आपकी चीज़ें सेफ़ हो जाएंगी दिखने में भी और रखने में भी। तो मैंने तो इसको इसी तरह डाल के तो अपने साइड, जो मेरा साइड टेबल था मैंने वहीं पे रख लिया, ताकि जब भी सोने के लिए बेड पे आएँ तो देखने के बाद खुद ब खुद दिल करे। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी?